अमेरिका अगर ईरान पर हमला करने का फाइनल फैसला अभी तक नहीं कर पाया है तो इसकी वजह है क्या चीन है। क्या अमेरिका को यह डर है कि इराक पर अटैक किया तो चीन भी युद्ध में ईरान की तरफ से खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों की निगाहें इसी मामले पर टिकी हैं, मगर यह इतना आसान भी नहीं है। दुनिया जानती है कि चीन और अमेरिका आपस में भिड़ गए तो अंजाम भयंकर तबाही लाएगा। लेकिन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि किसके तरकश में कैसे कैसे ब्रह्मास्त्र हैं। चीन की नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। इनमें अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में अपनी ताकत पहले से ही दिखा रहा है। चीन के पास 82 युद्धपोत है, वहीं अमेरिका के पास युद्धपोतों की संख्या 151 है। अमेरिका के 6 युद्धपोत इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। सबमरीन ताकत की बात करें तो चीन के पास 56 पनडुब्बियां हैं, जबकि अमेरिका के पास 68 पनडुब्बियां। मतलब समुद्री ताकत में अमेरिका चीन से ज्यादा मजबूत है, इसलिए इसकी संभावना ज्यादा है कि चीन सीधे युद्ध में अमेरिका के खिलाफ नहीं उतरेगा। लेकिन चीन मिडिल ईस्ट में अमेरिका को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, और वही वो कर रहा है। मिडिल ईस्ट में हथियारों का जमावड़ा हो रहा है। समंदर से लेकर आसमान के मोर्चे पर बारूदी हुंकार सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट के फ्रंट पर जंग शुरू होने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पहली बार इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली युद्धक बेड़ा मुस्तैद कर दिया है। लेकिन ईरान के हौसले भी बुलंद है। तेहरान भी अमेरिका की ताकत से टकराने का यलगार कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और अमेरिका के जंगी जमावड़े से जरा भी खौफ में नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन का लाल सुल्तान, जो न सिर्फ ईरान के पाले में खड़ा नजर आ रहा है, बल्कि ईरान को सैन्य मदद भी दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर मिली है कि चीनी नौसेना के कई भारी डिस्ट्रॉयर ईरान की तरफ रवाना हुए हैं। इन युद्धपोतों का मूवमेंट चीन के हैनान बेस से मिडिल ईस्ट के समंदर की ओर है। इसमें चीन के टाइप 055 और टाइप 052D युद्धपोत शामिल है। चीन का दावा है कि टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धपोत है। इस युद्धपोत की लंबाई 180 मीटर और अधिकतम चौड़ाई 20 मीटर की है। इस युद्धपोत का फुल लोड डिस्प्लेसमेंट करीब 13,000 टन है। चीन ने इस युद्धपोत को खतरनाक हथियारों से लैस किया है। इसके तरकश में 130 mm की मेन गन लगी हुई है। इसके अलावा इसमें वर्टिकल लॉन्च की जा सकने वाली मिसाइलें तैनात हैं। इन दोनों हथियारों के अलावा इस जहाज पर HPJ-11 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी तैनात है, जो 10,000 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग कर सकता है। इसके अलावा इस युद्धपोत पर कम दूरी तक मार करने वाली HQ-10 मिसाइलें और टॉर्पिडो भी तैनात हैं। इसमें पनडुब्बियों को खत्म करने वाले डिकॉय लॉन्चर्स लगे हुए हैं। चीन की इसी ताकत के चलते ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। ईरान के हौसले बढ़ गए हैं
और वो ओपनली अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है चाइना और रशिया की ओपन सपोर्ट ईरान को। अगर ईरान आइसोलेट होता तो वो चाहते कि वो टॉक्स के लिए जाएं या किसी तरह से डी एस्केलेट करें। आज की तारीख में ईरान एक्चुअली ओपन चुनौती दे रहा है अमेरिका को कि आप हमारे को अटैक करके तो देखो। आप हमारे पे अटैक करोगे तो तबाही शायद आपकी ज़्यादा होगी, हमारी शायद कम होगी। पिछले कुछ दिनों में चीन के 20 से ज्यादा कार्गो प्लेन भी ईरान पहुंचे हैं। जानकार बता रहे हैं कि अमेरिकी अटैक के खतरे को देखते हुए चीन ने ईरान को सैन्य मदद भेजी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ने ईरान को बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल मुहैया कराई है। खबर यह भी है कि कार्गो प्लेन्स में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और अन्य हाई वैल्यू सैन्य उपकरण हो सकते हैं। ये कयास यूं ही नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है कि इस वक्त बीजिंग का बारूदी बादशाह ईरान के साथ खड़ा है और लंबे वक्त से ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इससे पहले चीन ईरान को समंदर का सबसे घातक हथियार भी दे चुका है। चीन ने ईरान को मिसाइल दी है जिसे कैरियर किलर कहा जाता है, जो ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। चीन ने ईरान को DF-2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल दी है। चीन ने इस मिसाइल को खास तौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए तैयार किया है। यह मिसाइल सीधे एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक को नष्ट करने में सक्षम है। फ्लाइट डेक वो जगह होती है जहां से कोई फाइटर जेट उड़ान भरता है। जब से यूरोपियन कंट्रीज ने चीन का दौरा करना शुरू किया है और ये कहना शुरू किया है कि चाइना इज मोर स्टेबल, चाइना इज मोर कंसिस्टेंट एंड चाइना इज मोर प्रेडिक्टेबल, तब से चीन का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। उसने पहले ईरान को प्लानिटरी मिक्सचर दिए थे सॉलिड फ्यूल के लिए, सेंट्रीफ्यूज दिए थे यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए, और अब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी दे रहा है। और ऐसे ही रशिया ने भी ईरान को, वैसे तो ईरान ने भी रशिया को बहुत ड्रोन दिए थे, मगर वो उसको एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। यानी कि चाइना और रशिया दोनों ईरान की मदद कर रहे हैं, मगर दूर से। चीन ईरान को सिर्फ हथियारों की मदद नहीं दे रहा है, बल्कि ईरान के समर्थन में माइंड गेम भी खेल रहा है। अमेरिका पर दबाव भी बना रहा है। टी न्यूज़ नेशन।